धनबाद बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के एक वरिष्ठ नेत्री जो झारखंड प्रदेश संगठन के कई पदों पर रह चुकी हैं, जो एक बार अखबार के स्टिंग ऑपरेशन में बिहार चुनाव में नेताओं के लिए लड़कियां सप्लाई करते बात करते हुए दिखाई दी। इसके अलावा धनबाद की एक महिला जो पटना गर्ल्स हॉस्टल में वार्डन के काम में करती है, उनका भी नाम सामने आ रहा है। चौपाल भाग 12 में बोलते हुए जेपी बलिया ने कहा कि बीसीसीएल के बीसीओ क्वार्टर को अवैध कब्जा कर सेक्स रैकेट संचालित करने का काम कर रही हैं। वे बहुत ही दिनों से सेक्स रैकेट चला रही हैं। कांग्रेस प्रदेश सचिव रवि रंजन ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी बिहार में हानि ट्रैप कर जनता से वोट मांग रही है। दामोदर प्रसाद ने कहा कि आजकल सोशल मीडिया का ढेर सारा फेक वीडियो देखने को मिलती है। अगर वीडियो सही है तो पार्टी संगठन इस पर जांच कर कार्रवाई करेगी। कांग्रेस ने माधव सिंह ने एक आंसू के रतिलाल महतो ने भी अपनी अपनी बात रखी। सहयोगी मित्र बेबी जी एवं निशा वर्मा के साथ दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। चौपाल में बिहार में जो इलेक्शन है उस पर चर्चा होगा और चर्चा होगा कुछ लोकल मुद्दा पर भी। बात करेंगे बलिया जी से। बलिया जी, सबसे पहले तो आप बताइए बिहार में क्या हो रहा है, कौन सरकार बना रहा है? बिहार में देखिए, सरकार तो बाद में बनेगी, किसी की भी बनेगी, लेकिन बिहार में बीजेपी का जो सुपड़ा साफ करने का जो यहाँ की नेताइन ने जो कर दिया, जो पकड़ा गई वहाँ सेक्स स्कैंडल में, और लड़कियाँ सप्लाई करने का उस पर पूर्व में भी आरोप था और पटना में भी वो पकड़ाई तो उस पर आरोप लगा। वो आपको दैनिक भास्कर के जो न्यूज़ में वो सारी चीज़ें आई हैं और इससे पूरे हिंदुस्तान के लोगों को पता चला कि बीजेपी ने जो नेताइन को रखा था वो एक्चुअली में बिहार में बड़े बड़े नेताओं को खुश करने के लिए उसका उपयोग किया गया था। वो पूरे यानी कि जो बिहार में नेता थे उनके लिए लड़कियां उपलब्ध कराने के लिए यहाँ से गई थी, जिसका कि भंडाफोड़ दैनिक भास्कर ने अपने न्यूज़ में करके पूरे हिंदुस्तान को बताया कि ये बीजेपी की असली छवि ये है। आज हिंदुस्तान के अंदर में पूरी बीजेपी की जो हो रहा है, उसका जो हाल हो रहा है, वो बीजेपी के लोग ही बता सकते हैं कि आज उसका कितना जो है थू हो रहा है कि आप इस तरह के बड़ी पार्टी बता करके हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी पार्टी आप बता रहे हैं कि हम लोग बहुत बड़ी पार्टी हैं। हम लोग इनको ये जानते थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान कर दिया, बांग्लादेश फलाना देश कर दिया, ये हम लोग जानते थे, लेकिन अब हम लोग को ये पता चला कि ये लोग सेक्स वर्करों का भी उपयोग अपनी पार्टी में कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। ये बिहार के चुनाव से इस बात का खुलासा हुआ कि यहाँ जो है धनबाद की बदनाम सेक्स वर्कर फूल जोशी का इस्तेमाल हुआ। पूरे धनबाद के पूरे कोयलांचल क्षेत्र नहीं, पूरे झारखंड के अंदर के लोगों ने ये जाना कि यहाँ बीजेपी का बीजेपी में क्या पोस्ट था उनका? देखिए, महामंत्री थी वो, कोई केंद्र मंत्री बनाया गया था उसको, और उसको बनाने वाले लोग भी उसी कैटेगरी में थे जो कि किसी पूर्व विधायक के दबाव में। चंदन कियारी के विधायक रहे हैं, बौरी साहब सुनते हैं कुछ उनसे संबंधित। देखिए, हम उसके बारे में बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन पूर्व विधायक का नाम आ रहा है जो उनको पूरा संरक्षण धनबाद में दिए हुए थे और उनका पूरा सहयोग केंद्र में उसको मंत्री बनाने से लेकर के जिस तरह का भी सहयोग था धनबाद से लेकर के उसको रांची तक दिया जा रहा था। आखिर इसके पीछे कोई ना कोई तो साजिश राजनीति है। आखिर उस महिला को जो आदमी पूरे धनबाद में जानता है कि वो सेक्स वर्कर थी, सेक्स रैकेट चला रही थी और उस तरह का वो काम में वो फंस गई, वो पकड़ा गई और गर्ल्स लड़कियों के हॉस्टल में जो वार्डन थी वो भी उसके साथ संलिप्त थी, वो भी धनबाद की थी। तो आखिर ये बताइए कि बीजेपी का जो मुखड़ा है वो किस तरफ है? आखिर इस तरह की महिलाएं पटना में चुनाव जितवाने के लिए बड़े बड़े नेताओं को रात में खुश करने के लिए बुलाई गई थी। उस पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था, उसको पार्टी से हटाना चाहिए था। एक छोटा ऐसा आदमी अगर कोई गलती करता तो उसको जेल भेज दिया जाता। यह इतना बड़ा मामला, इतना बड़ा रैकेट स्कैंडल जो सामने आया, उसको तो तुरंत जेल में बंद करना चाहिए और उसके पीछे जो लोग हैं जो उसको संरक्षण दे रहे हैं, चाहे वो पूर्व विधायक हो,
या वर्तमान के विधायक हो, उन लोगों को भी जेल भेजा जाना चाहिए कि ये सबसे बड़ा देशद्रोही काम कर रहे हैं। आप चुनाव जीतने के लिए इतना ज़मीन के नीचे आ जाइएगा। आप चुनाव जनता को बोलते हैं मैं बहुत स्वच्छ छवि का आदमी हूँ और आपका चरित्र इस तरह है, जनता देख रही है, जनता जान रही है, आप पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। और लोगों को ये चीज़ जानना चाहिए कि उस आदमी को जिस तरह बीजेपी की छवि को धूमिल किया गया है, बीजेपी के लोगों को वोट नहीं दिया जाना चाहिए, बीजेपी से दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि आज बीजेपी जो है इस तरह की महिलाओं का उपयोग कर रहा है। यह बहुत बुरी बात है। राम को लाए हैं, अब हम इस बारे में लाएंगे जवाब बीजेपी के नेता से ही पूछेंगे। दामोदर जी हैं, दामोदर जी क्या कहना है आपका, क्या कार्रवाई हुआ? वो जो नेत्री हैं अनुसूचित जाति से हैं और कुछ सेक्स रैकेट का मामला स्टिंग में पकड़ाया, इसके बारे में बताइए। ये तो बात बलिया साहब जो बोल रहे हैं, बात तो क्या सच्चाई है वो तो जांच का विषय है। और अभी का समय में मोबाइल के ज़माना में बहुत सा ऐसा चीज़ होता है जो बनावटी चीज़ भी है, लेकिन जांच का विषय है। ये जो है मामला सेंट्रल कमेटी का है, हम लोग तो जिला स्तर के हैं, प्रखंड स्तर के हैं। जांच का विषय है, जांच होगा और जांच होने के बाद अगर दोषी होंगे तो खुद होगा, और बाकी प्रशासनिक प्रक्रिया जो है वो तो चल रहा है। अब उसका सज़ा तो भाई प्रशासन देगा ना। कहने का मतलब पार्टी को छवि एक के चलते पार्टी सबको छवि खराब नहीं ना होगा। अब मान लीजिए पार्टी में स्कैंडल बड़ा हो चुका है, ये इसका डिबेट हो रहा है दिल्ली में, कोई धनबाद का झारखंड का मामला नहीं रह गया, नेशनल हो गया। नहीं, ठीक है, डिबेट हो रहा है, इस चीज़ को मान रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि ये तो जो हुआ है वो गलत तो होबे किया है, लेकिन अब क्या है नहीं है ये तो खुलासा तभी होगा जब वो अपना आपके कैमरा के नज़र में चाहे कहाँ भी प्रशासनिक यही में आएगी तभी ना पता चलेगा। अब इसे क्या बोला जाए, अब रह गया कि उसको पार्टी से हटाने की बात। तो सेंट्रल के मामला है, अभी हमारे विधायक जी भी बाहर में हैं, आएंगे, इसके बाद और लोग हैं, बड़े बड़े नेता हमारे हैं, सब आएंगे, उस पर अपना क्या होगा नहीं होगा उसका तो प्रक्रिया अभी आगे का ऊपर हाई मामला है और नीचे का नहीं। अभी 2 और थे बिहार इलेक्शन में, और आप लोग चलिए इसी बारे में बात कीजिए। बिहार इलेक्शन तो इसी धुरी पर कराया जा रहा है सर। जो बिहार का इलेक्शन कराया जा रहा है वो बीजेपी के पास 2 ही हथकंडा है। एक हथकंडा है वोट चोरी करा लेना, वो वोट चोरी SIR के माध्यम से करा लिया गया, और दूसरा है हनी ट्रैप। और हनी ट्रैप के लिए बीजेपी के आला अधिकारियों से लेकर के सब लोग इसके लिए मतलब कि एग्री है ये हैं, और देख रहे हैं कि बल्क में लड़कियां मंगाए हैं बिहार में। और उसका जो हमारे धनबाद के ही रहने वाली आपका फूल जोशी जी है, जोशी जी जीत तो हमको नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन एक महिला है इसलिए लगा रहे हैं, और हमें भी भाजपा के नेत्री हैं प्रदेश स्तर के, इसलिए वो जी लगाते। और एक स्वीटी मैडम भी है जो गर्ल्स हॉस्टल, ये कौन हुए? ये गर्ल्स हॉस्टल आपका पटना में का वार्डन है, और ये धनबाद के ही रहने वाली हैं। और ये एक बहुत बड़ा ये लोग का रैकेट है जो कि भाजपा के द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। भाजपा के आला अफसर लोग इसका अधिक कर रहे हैं, जबकि जिसका प्रधानमंत्री बलात्कारियों को जाकर के चुनाव प्रचार करता है। RSS के शाखा में बच्चों का जौन शोषण होता है, वो 4 साल के बच्चों का, वहाँ पर क्या संस्कार दिया जा सकता है, जनता को क्या संस्कार दिया जा सकता है, और जनता के मुंह चुप कराने के लिए ये लोग बोल देते हैं। में है आसू से रतिलाल जी। रतिलाल जी, ये क्या चल रहा है? सबको इलेक्शन लड़ रहा है, और ये आपका पार्टी का तो नहीं है लेकिन आपके गठबंधन का है। एक अनुसूचित महिला हैं जो नेत्री हैं, और क्या क्या हनी टैप में आ रही हैं, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो आपका चैनल को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इस संबंध में पूरा मुझे फूल जोशी के बारे में डिटेल मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हम सोशल मीडिया के माध्यम से और इधर सिटिंग ऑपरेशन जो दैनिक भास्कर के द्वारा विगत दिनों किया गया था उसका पूरा हम डिटेल हम पढ़े हैं। उस पढ़ने से हमें जानकारी मिला कि धनबाद की भाजपा नेत्री जो प्रदेश कार्य समिति के मेंबर है और वर्तमान में कोई सोशल एक्टिव का काम पहले करती थी। विगत दिनों भाजपा के धनबाद विधायक उनको कुछ दिन पहले उन्हें अपने संगठन में जोड़ने का प्रयास किया और जुड़ा भी, और केंद्रीय कार्य समिति का भाजपा का मेंबर बनी। और जो हम लोगों को सूचना मिला है कि सेक्स रैकेट का कारोबार पूरे धनबाद जिला में, पूरे बिहार के भी चुनाव में भी इसने वहाँ के धनबाद पटना के कोई गर्ल्स हॉस्टल में रहकर वहाँ पर लड़कियों की सप्लाई किया करते थे और नेताओं को ये सप्लाई किया करता था। और वहाँ बिहार में भी चुनाव चल रहा है। चुनाव में
लगता है कि धनबाद की इस फूल जोशी को भाजपा के बड़े लीडर द्वारा वहाँ पर बुलाकर वहाँ के नेताओं को सेक्स रैकेट का शामिल करने का और वहाँ पर खुश करने के लिए ये सब कारोबार भाजपा के नेता के द्वारा किया गया है और इसको यूज किया गया है। ये कहाँ तक सच्चाई ये जांच के विषय है। धनबाद जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर अविलंब कार्रवाई कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और एक मामला है कि वो कुछ बीसीसीएल का क्वार्टर कब्जा करके रखी है जो कि भाड़ा पर देती है। क्या ये सब जानकारी को भी ये सूचना मिला है कि जो 18 क्वार्टर या 20 क्वार्टर कब्जा करके धनबाद जिला प्रशासन इस पर तुरंत हस्तक्षेप कर उसे कानूनी कार्रवाई करने का काम करना चाहिए। माधव बाबू, नहीं करना चाहिए, धनबाद को बदनाम नहीं करना चाहिए। धनबाद के रहने वाले हैं लोग। और दूसरा चीज़ है कि इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मैं बिहार का चुनाव में था, अभी लौटा हूँ बिहार का चुनाव से, इसलिए जो है ना इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। साहिल सर से जानना चाहेंगे, साहिल सर आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ और स्टिंग ऑपरेशन की गई और वो हमारी बीजेपी की नेत्री निकली, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमको तो परसों पता चला, हम तो सोशल मीडिया पे बिल्कुल पूरा छाया हुआ है। नहीं आया था, कल से आ रहा है हमको परसों। लेकिन इसमें हम विशेष क्या बोले, रवि रंजन जी बुढ़िए दिए, हमारे बुढ़िया जी बुढ़िए दिए। चाकू चला आज का मनोज सिन्हा के गाड़ी पर जो हुआ, गोबर फेंका गया, आखिर क्या आपको डर है तब ना फेंका गया? लोग डरे नहीं जाए, आप बोलते हैं वोट चोर कराने के लिए खुद ऐसा कर रहे हैं, जो लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों को गोबर गाड़ी नहीं किए, जनता को खदेड़ दिया, जनता खदेड़ा। बीजेपी का मुखड़ा लोगों के सामने आ गया है, बोलने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी का अजय सिंह जीत रहा है, अजय सिंह और ये जो कांड हो गया, ये जो सेक्स छवि को धूमिल कर दिया गया, धूमिल पूरी तरह से हो गया बीजेपी। और बीजेपी बिहार के अंदर भी अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर चुनाव हो जाएगा तो बीजेपी आने वाली है। वोट लेना चाह रहे हैं, ये जो है सही नहीं है। आप लोग सेक्स वर्करों के माध्यम से वोट लेना चाहते हैं, आप लोग सेक्स वर्करों के माध्यम से वोट लेना चाहते हैं, आप लोग सेक्स वर्करों के माध्यम से वोट लेना चाहते हैं, आप लोग सेक्स वर्करों के माध्यम से वोट लेना चाहते हैं। ये जनता को भड़का रहे हैं, जनता को जाने नहीं दे रहे। जनता जब वो पहुंच रहा है तो जनता का जो है गाड़ी पर जो है क्या होता है ये बता रहे रवि रंजन जी, क्या आरएसएस हनी ट्रैप कर रहा है बीजेपी? देखिए, कोई चीज़ बिना तथ्य के आधार पर हम नहीं बोल सकते। यहाँ जो विषय आया है वो सब तथ्यहीन विषय है। स्टिंग ऑपरेशन में फोटो के साथ आ रहा है, बोलते हुए आ रहा है, अब क्या चाहिए? भास्कर ने बोला, इसका मतलब वो उसका जो न्यूज है वो झूठा है, तो देखिए कार्रवाई होना चाहिए। अरे वो तो सच्चाई बोली है, सच्चाई बोला है। और हम लोग धनबाद के लोग उसको अच्छी तरह जानते हैं। बीजेपी ने सेक्स वर्करों का उपयोग किया बिहार के अंदर में चुनाव जीतने के लिए, हर तरह का हथकंडा अपनाने के लिए बीजेपी जो है हर तरह का खेल खेल रहे हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको पाट करके रख दिया उसने। यह चीज हिंदुस्तान के अंदर में नहीं थी जो बीजेपी के आने से हो गई। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वैसा हिंदू मुसलमान की बात रहता तो योजना जो सेंट्रल का हो तो क्या सेंट्रल का योजना केवल बीजेपी वाले को मिलता है क्या? नहीं, ठीक है, योजना जो बना है ये देखिए, ये सीधे मोदी सरकार को बात नहीं, ये प्रशासनिक प्रक्रिया है, प्रशासनिक तंत्र है। राज देखिए, राज जो चलाता है प्रशासनिक तंत्र चलाता है, कोई बड़ा नेता नहीं चलाता है, चाहे मुख्यमंत्री नहीं चलाते हैं, प्रशासन के ऊपर है। आज बिहार चुनाव में है, लेकिन इस जांच का विषय है। ये जो है किसी पर ऐसी डायरेक्ट बोल देना, जांच करेगा कौन? प्रशासन करेगा, जो पार्टी नहीं ना करेगा, प्रशासन करेगा। प्रशासन को काम है, पार्टी का भी तो काम होता है कि पार्टी अपना अभी तक निष्कासित क्यों नहीं किया? जबकि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमारे यहाँ किसी को निष्कासन नहीं होता है, इस्तीफा नहीं लिया जाता है। जैसे आप देखेंगे रेल हादसा इतना हुआ, रेल हादसा में आप देखें कि इस्तीफा लिया गया, रेल मंत्री का नहीं लिया गया। पार्टी में जो अभी आप पूर्व प्रधानमंत्री का जो पोता भी जेल में है,
जो वह भी 300 महिलाओं के साथ बलात्कार किया था, और उसका जाकर चुनाव प्रचार कर रहे थे प्रधानमंत्री जी। क्या उसका इस्तीफा लिए, जेल में गया, प्रशासन जेल में भेजा। ये महिला जो मतलब HD देवगौड़ा जी के पोता जी जो अभी इनके साथ में आके के समर्थन से सरकार बनाए थे, वो कांग्रेस के समर्थन से जी, और बाद में अभी इनके साथ में आ गए हैं। हमारे यहीं तो दाल रोटी खा करके पहले तो वो ये कांग्रेस मोदी जी भी के थे ना। और उनके बाबूजी राशन के दुकान चलाए, और आज वो उलीट करके गाली देते हैं। तो ये सब तो राजनीतिक में होते रहता है, जो पार्टी जिसमें जाएंगे अपना पार्टी के बाद वही करेंगे, लेकिन ये जांच का विषय है, ये जो है जांच का विषय है। हम लोग किसी का बचाव नहीं कर रहे कोई हैं। कार्रवाई अगर वो गलत है चाहे जितना प्रशासन अपना जांच करेगा। अब रह गया पार्टी की बात, पार्टी में मीडिया के द्वारा पार्टी का भी तो नॉलेज में आ गया है, उसका भी निष्कासित होगा। बाकी जांच के देखिए, पार्टी जो है पार्टी सिस्टम ढंग से चलती है, उससे पार्टी जो है सिस्टम ढंग से चलती है। विपक्ष अगर इन पर कोई ब्लेम लगा देगा तो पार्टी का इंटरव्यू मिल नहीं होता। जांच का विषय है। पुलिस ने जांच पड़ताल में डाला कि सिर्फ वो फेसबुक पर बीजेपी जो है देश को तोड़ने का, मरोड़ने का काम कर रही है। पहले राम के नाम से उसने ये ऑलरेडी दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन और उसका पूरे अखबार में छाया हुआ, और आज तो ये इंटरनेशनली न्यूज बन चुका है। पहले बोल दिया ये पूरा भाजपा के लोग वो सिर्फ इलेक्शन के बारे में इसमें संलिप्त हैं, और बल्कि ये तो छोटा मोटा एक मोहरा है। बल्क में जो इनसे लड़कियां मंगाई जाती थी, इसके बारे में पूरा स्टिंग ऑपरेशन में वह महिला स्वीकार की है। तो ये भी हो सकता है कि कांग्रेस के नेता ही मिलकर के बीजेपी को धूल को छवि खराब करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन किया। हाँ, इसीलिए बीजेपी वाले ही उनको इसीलिए तो हम लोग बोल रहे हैं कि जांच का विषय बना दिया है, जांच का विषय है, बीजेपी ही ला दिया है। जांच के बाद खुलासा होगा क्या नहीं है, करके ना बनवाए। स्टिंग ऑपरेशन ऐसा हुआ है, और जो है इसी के बारे में हम लोग का जो है डिबेट उधर ही चला गया, 90% चर्चा उसी पर चला गया। चुनाव का फैसला 14 तारीख को आएगा, और ये बहस तो जारी ही रहेगी बीजेपी और कांग्रेस। और इस बहस में हमने एक बीजेपी नेत्री का नाम लिया, और इसमें हमारे चैनल या हमारे किसी भी व्यक्तिगत विषय पर हमने इसके बारे में बात नहीं की। स्टिंग ऑपरेशन पे सिर्फ चर्चा हुई है, इसके लिए हमारा चैनल समालोचना मांगता है। इसके अलावे आज जो है अगर बीजेपी कार्रवाई नहीं किया है तो बिल्कुल करना चाहिए। इस टाइप का कदाचार समाज में नहीं होना चाहिए। निशा वर्मा एवं बेबी जी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए दर्पण का सफ़र।